हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन, रीमर-टीमन रिएक्शन. दिस रिएक्शन is very useful for the preparation of salicylaldehyde and salicylaldehyde from the phenol, and this is also called chemical reaction of phenol. So पहले हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है. तो उसमें क्या बनता है, जस्ट CHO ग्रुप एंटर होता है ऑर्थो पोजिशन पे. So OH group is converted into salicylaldehyde group. Salicylaldehyde means जो CHO ग्रुप है उसकी ऑर्थो पोजिशन पे एंटर होगा in presence of base sodium hydroxide plus chloroform, and second step is hydrolysis, acidify hydrolysis. So phenol is converted into 2-hydroxybenzaldehyde, or its called name is salicylaldehyde. तो पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं किस तरह से वर्क करता है, उसके बाद हम मैकेनिज्म देखेंगे. तो इसमें फर्स्ट स्टेप में देखो, ये जो भी फिनॉल है एसिडिक है. ये कोई भी रिएक्शन के लिए रिएक्शन डिटेल में देखते हैं किस तरह से ये कन्वर्ट होता है सैलिसाल्डिहाइड में. सो फर्स्ट फिनॉल है. फिनॉल का नेचर एसिडिक है. बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, सॉल्ट बनाएगा, और ये इसमें कोई भी रिएक्शन होने के लिए डिजोल्व होना ज़रूरी है. तो अगर हम एसिडिक नेचर है फिनॉल का, तो हम बेस डालेंगे तो उसका वो सॉल्ट होके डिजोल्व हो जाएंगे. डिजोल्व हो गए तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और ये आगे रिएक्शन होगा. तो पहले फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम फिनॉक्साइड ग्रुप, ONA, सोडियम फिनॉक्साइड, बाय रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल. उसके बाद उसकी रिएक्शन आगे क्लोरोफॉर्म के साथ होती है. क्लोरोफॉर्म हैविंग 1 हाइड्रोजन एंड 3 क्लोरीन ग्रुप आर देयर. उसमें आगे क्या है, यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ से कोई भी एक Cl रिमूव हो जाएगा. तो यहाँ से हमको इस तरह से एक इंटरमीडिएट बनेंगे ONA, और यहाँ मिलेंगे CHCl2. अभी उसकी रिएक्शन 2 मोल NaOH के साथ करेंगे. तो यहाँ से 2 क्लोरीन रिमूव हो जाएगी, यहाँ से 2 सोडियम रिमूव हो जाएगी. तो बाय प्रोडक्ट क्या होगा, 2 NaCl, और एक ऑक्सीजन यहाँ एंटर हो जाएगी. तो ये CH का कन्वर्जन हो जाएगा CHO में, इस तरह से CHCl2 इज कन्वर्टेड इनटू CHO. और यहाँ से क्या बाकी रहेगा, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन. तो दूसरा मीन्स क्या रिमूव होगा, -H2O, और यहाँ ONA. और लास्ट स्टेप में हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिफाई हाइड्रोलिसिस. हम HCl भी यूज़ कर सकते हैं. सो ONA इज कन्वर्टेड इनटू अगेन OH एंड हियर CHO. सो इस तरह से इसकी ये रिएक्शन है. फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फिनॉल और NaOH की रिएक्शन बीच में रिएक्शन होकर सॉल्ट फॉर्म हुआ, सोडियम फिनॉक्साइड. और फिर उसकी रिएक्शन किसके साथ हुई, क्लोरोफॉर्म CHCl3. यहाँ से एक क्लोरीन और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया. तो क्या बन गया, CHCl2. फिर ये 2 क्लोरीन है, उसकी रिएक्शन किसके साथ करे हुए, 2 मोल NaOH के साथ. तो यहाँ से 2 क्लोरीन रिमूव हुए और यहाँ से 2 सोडियम रिमूव हो गए. तो -2 मोल ऑफ NaCl रिमूव हो गए. फिर यहाँ अभी 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन बाकी, और एक ऑक्सीजन यहाँ चला गया, मीन्स ये CH का कन्वर्जन हो गया CHO. मैकेनिज्म में डिटेल में देखेंगे कैसे होता है. ये तो एक नॉर्मल रिएक्शन है, इस तरह से आप याद रखोगे तो आपको याद रह जाएगा. CHO में कन्वर्जन हो गया. फिर उसमें लास्ट स्टेप है एसिडिफिकेशन हाइड्रोलिसिस. यहाँ HCl भी यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ NaCl रिमूव हो जाता है, और ये फिनॉल की कोई भी रिएक्शन में आप देखोगे तो फर्स्ट स्टेप में आपको बेस ऐड करना है. तो लास्ट स्टेप में आप उनसे क्या ऐड करोगे, एसिड ऐड करोगे. तो इस तरह से रिएक्शन है, फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसाल्डिहाइड. अभी इसके मैकेनिज्म देखते हैं. और मैकेनिज्म में एक नया इंटरमीडिएट बनता है. आपने कार्बोकैटायन देखा होगा,
कार्बेनाइन देखा होगा, फ्री रेडिकल देखा होगा। यहाँ एक नया इंटरमीडिएट बनता है कार्बिन। वो काफ़ी टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन कि विच इंटरमीडिएट फॉर्म इज रीमार्टिमन रिएक्शन, तो इसका आंसर है कार्बिन। तो हम देखते हैं किस तरह से कार्बिन का जनरेशन होता है। तो मैकेनिज्म में फर्स्ट हमने क्या यूज़ किया था, क्लोरोफॉर्म यूज़ किया था। क्लोरोकार्बन के आसपास 3 क्लोरीन है और 1 हाइड्रोजन है, और हमने यूज़ क्या किया था, बेस किया था NaOH। तो NaOH का काम क्या है, एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने का। और अभी हम देखते हैं हाइड्रोजन एसिडिक है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस क्लोरीन, दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड हियर, सो दिस प्रोटॉन इज एब्स्ट्रैक्टेड बाय this base and this bond is shifted here, so we get this type of carbon having 2 electron negative charge, and we can put here 3 chlorine like that. सो फर्स्ट स्टेप में ऐसा इंटरमीडिएट बनेगा। उसके बाद अभी क्लोरीन है, हमको पता है कि हाईली इलेक्ट्रॉन डिपार्टिंग ग्रुप है, तो 1 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके चला जाएगा और हमको ये एक इंटरमीडिएट नया मिलेगा, कार्बन हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेके 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। अभी ये क्या रहा, अभी 2 क्लोरीन। इसको बोलते डाइक्लोरोकार्बिन। जैसे कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, इस तरह से इसको कार्बिन बोलते हैं, डाइवेलेंट होते हैं। और यहाँ डाइक्लोरोकार्बिन है। ये भी इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है क्योंकि इसके ऑक्टेट में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6 है। उसका हाइब्रिडाइजेशन भी हम देख सकते हैं, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, 1 2 और 3, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये अभी कार्बिन आगे रिएक्शन करेंगे फिनॉल के साथ, तो अभी आगे देखते हैं हमें मैकेनिज्म उसके। तो ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है कि विच इंटरमीडिएट इज फॉर्म इन दिस रीमार्टिमन रिएक्शन, तो उसका आंसर क्या आएगा, डाइक्लोरोकार्बिन। सो एक कार्बिन इंटरमीडिएट है, वो हाईली इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है। अभी फिनॉल में किस तरह से ये आगे रिएक्शन होता है देखते हैं हम। तो फिनॉल की फर्स्ट रिएक्शन NaOH के साथ, इसमें NaOH तो ऑलरेडी है ही ऐड, तो इन द फर्स्ट स्टेप फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ NaOH इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम फिनॉक्साइड। जैसे इस तरह से सॉल्ट बनेगा, वो माइनस इस तरह से सोडियम फिनॉक्साइड बनेंगे। यहाँ काउंटर आयन Na+ है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दिस O- इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, दिस नेगेटिव चार्ज इज शिफ्टेड हियर, एंड हियर आगे हमने देखा था क्लोरोकार्बिन बना था जो हाईली इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है। उसका ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। सो दिस नेगेटिव आयन इज अटैक ऑन दिस electro deficient carbon, so we get this type of intermediate like that, C double bond of here carbon, here we attain a negative charge and 2 chlorine are there। here हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो एरोमेटिक था, यहाँ एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गई, तो again it attain aromaticity by removing proton, so ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, दिस कार्बेनाइन इज एब्स्ट्रैक्टेड दिस प्रोटॉन, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और अगेन ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कौन से ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, और अगेन वी गेट द एरोमेटिक स्ट्रक्चर लाइक दैट, O- here carbon having 1 hydrogen and 2 chlorine atom are there. Now in the next step we are using NaOH, so OH- act as a nucleophile, it again attack here, 1 OH-, this Cl is departed here, another OH- here attack here, and this chloride ion is departed here, so we get अनदर OH-, सपोज मैं यहाँ से एक OH- को यहाँ बताता हुआ अटैक करते हैं, तो यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा। तो ये कार्बन के साथ 2 Cl यहाँ से रिमूव होके 2 OH लग जाएंगे, सो वी गेट दिस टाइप ऑफ इंटरमीडिएट
इस तरह से कार्बन हाइड्रोजन हैविंग 2 OH group are there, 2 Cl is replaced by 2 OH group। और हमको पता है कि एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं रह सकता, इमीडिएटली इट रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल। सो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये OH यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फाइनली वी गेट दिस टाइप ऑफ CHO ग्रुप एट ऑर्थो पोजिशन ऑफ दिस रिंग। एल्डिहाइड बन गया। और लास्ट स्टेप क्या होगा? एसिडिफिकेशन H+। सो वी गेट 2-hydroxybenzaldehyde or which we can call it salicylaldehyde। यह OH और यहाँ कौन सा ग्रुप आएगा? COOH। CR1 2-hydroxybenzaldehyde और we can call it salicylaldehyde। So hope you understand the mechanism and reaction of Riemann-Tiemann reaction. Thank you very much.